हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका दोस्तों, अगर आप लोग स्वागत है। क्रिप्टो मार्केट को क्लोजली ट्रैक कर रहे हो तो आपने एक चीज देखी होगी कि शिबा इनू ने पिछले कुछ दिनों में अगर आप लोग देखोगे ना तो 5 गुना का रिटर्न बना के दिया है। 0.0000500 पे लगभग ये चल रहा था, अब ये पहुंच गया 2400-2500 पे, यानी कि 5 गुना हो गया है। पर बहुत सारे लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। पर दोस्तों, शिबा इनू के जैसा ही एक और कॉइन अभी मार्केट में आया है जो ज़्यादा चला नहीं है। कौन सा कॉइन है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी दोस्तों, ये जो कॉइन है ना, इसका नाम है कीशु इनू। इनू वही है बट शिबा की जगह पे कीशु हो गया है। अभी जो कीशु इनू टोकन है, इसका जो करंट मार्केट प्राइस है ये है 0.000 कई जीरो के बाद में 1289, और शिबा से इसका प्राइस काफ़ी कम है। अभी अगर आप लोग देखोगे इसकी क्या कहानी है तो हम लोग समझते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि आपको ना पहले तो इसका हिस्टोरिकल प्राइस का ट्रेंड दिखाता हूँ। अगर आप लोग देखोगे ना तो एक ज़माना ऐसा था जब ये चल रहा था 0 पॉइंट, यहाँ पे कई जीरो के बाद में कितना है ये, एक सेकेंड रुको, ये है यहाँ पे 1700। उसके बाद में 1700 से गिरा, गिरते गिरते, नहीं 1700 नहीं, 17,000 इसको मानेंगे। 17,000 से ये गिरा, गिरते 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 ये आ गया 700 पर। ठीक है, 700-800 पर। तो ये कितने गुना हुआ, एक सेकंड रुको, यहाँ पे 160, 140, 120, 100, 60, 20। तो ये 160 से 20 पे आया, तो यानी कि ऑलमोस्ट ये समझ लो कि ऊपर से देखोगे तो लगभग 80-90% ये गिर चुका है। मतलब बहुत तगड़ी वाली गिरावट यहाँ पे हो चुकी है। अभी हम लोग चलते हैं इसकी वेबसाइट पे, और गिरावट का रीज़न भी ये बताता हूँ कि ये ना शिबा के टाइम पे चला था, फिर जब शिबा डंप हुआ तो ये भी डंप हो गया। पर इसकी वेबसाइट पे चल के हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या कहानी चल रही है। ये हमने भाई वेबसाइट इसकी ओपन की और देखो जोरदार सा मतलब डॉगी लग रहा है ये। क्यों क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखो यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट में ऐसे लॉजिक होते हैं कि डॉगी जोरदार है, इसी की वजह से कई बार कॉइन चल जाते हैं। एक सेकंड रुको, यहाँ पे ना मैं शिबा लिखता हूँ, शिबा इनू खोलते हैं हम लोग, और शिबा वाला डॉगी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये रहा शिबा वाला डॉगी। ये थोड़ा सा गुस्सैल सा डॉगी लग रहा है, ये उतना क्यूट नहीं है डॉगी, ठीक है। पर यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे कीशु इनू वाला डॉगी, तो ये दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये बड़ा देखने में ऐसा क्यूट सा डॉगी लग रहा है और ऐसा कूल सा डॉगी लग रहा है ये, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे लिटिल मीम बिग ड्रीम, ठीक है। ये मतलब टैग लाइन जो है सुनने में बड़ी मज़ेदार लग रही है, लिटिल मीम बिग ड्रीम, राइट। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे अपना दे रखा है वाइट पेपर। हम लोग एक अलग टैब में इसको ओपन कर लेते हैं। उसके अलावा वाई किशु देखते हैं भाई। वाई किशु इंस्टेंट यूजर्स रिवॉर्ड फॉर एवरी एक्टिव ट्रांजैक्शन। इसमें क्या होता है कि 2% जो है रिवॉर्ड अपने होल्डर्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है ये, ठीक है, वॉलेट्स में, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक बढ़िया चीज़ है। 2% हर बार होल्डर्स को मिलेगा तो उनके जो कॉइन्स हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। तो शिबा में मतलब जो कॉइन्स हैं वो फिक्स रहते हैं कि भाई उतने ही कॉइन रहेंगे, इसमें लगातार बढ़ते रहने वाले हैं। तो ये ओवरऑल ठीक चीज़ है। उसके अलावा कम्युनिटी पावर्ड ये तो सब होते ही हैं, ठीक है। उसके अलावा नीचे चलते हैं सेफ एंड सिक्योर, ये भी लगभग सभी होते ही हैं, ठीक है। फिर रिसेंट स्टोरीज वगैरह इन्होंने शेयर की हुई हैं। हाउ टू गेट किशु, कहाँ पे ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इन लोगों ने लिखा हुआ है, वो तो मैं आपको आगे चल के बता ही दूंगा, डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। 2% यूजर्स रिवॉर्ड, ठीक है, ट्रांजैक्शन में, अच्छा ठीक है। टोटल सप्लाई 100 क्वाड्रिलियन है इसकी, और होल्डर्स है करेंटली 2 लाख प्लस। और यहाँ पे मार्केट कैप है $52 मिलियन, जो कि अभी काफ़ी कम है। करंट मार्केट प्राइस इन लोगों ने लिख रखा है, पुराना अभी अपडेट नहीं किया है। कि शुइनू स्वैप मून मैप इन्होंने लिख रखा है सारा कि भाई लॉन्च हुआ, आगे हम लोग क्या क्या चीज़ें करेंगे, फ्यूचर ग्रोथ, सब चीज़ें इन लोगों ने यहाँ पे लिख रखी हैं। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वगैरह है। अभी हम लोग क्या करते हैं, व्हाइट पेपर ओपन करते हैं और देखते हैं भाई क्या कहानी इन लोगों ने व्हाइट पेपर में लिख रखी है। 9 पेज का व्हाइट पेपर है, आराम से पूरा ही दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। पहले डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर तो छोड़ ही दो, इसको तो अपने को देखना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को डिस्क्लेमर बड़ा बोरिंग लगता है। तो आप लोग खुद जाके देख लेना, देखना भी है तो। टेबल ऑफ कंटेंट्स ये इन लोगों ने लिख रखा है। लिटिल मीम बिग ड्रीम ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, सब चीज़ें हमें पता है, ठीक है। उसके बाद में ये क्या है भाई, कीशु स्वैग, ए मर्चेंडाइज स्टोर रन बाई ओनरलेस स्टॉक होल्डर्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अलाउ कीशु होल्डर्स टू प्राउडली सपोर्ट कीशु इनू, कीशु इनूज फन इन रियल वर्ल्ड विद एनी ऑल प्रोसेसेस सपोर्टिंग द कीशु इनू। अच्छा, ये मार्केटिंग के लिए, ये भी ओवरऑल बढ़िया चीज़ है। कीशु पॉ प्रिंट, यानी कि इसके पंजे का प्रिंट, मतलब काफ़ी चीज़ें देख सुनने में ज़रा इंटरेस्टिंग लग रही हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, कम्युनिटी ट्रस्ट, लॉन्जिविटी, ये क्या है, लॉन्जिविटी में देखते हैं क्या लिख रखा है इन लोगों ने। यहाँ पे लिखा हुआ है कीशु इज इन इट फॉर लॉन्ग हॉल, द डिसेंट्रलाइज कम्युनिटीज, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ इकोसिस्टम विल बी।
अच्छा रियल लाइफ यूज़ केसेस लाने का ये ट्राई कर रहे हैं, जिससे कि ये लोग रिवॉर्ड दे रहे हैं शेयर होल्डर्स को पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, 2% रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं भाई कीशु टोकन, यहाँ पे इन्होंने इसके बारे में अपनी सप्लाई वगैरह सब चीज़ें लिख रखी हैं। एक्सचेंजेस कौन कौन सी के ऊपर लिस्टेड है, सभी एक्सचेंजेस यहाँ पे लिख रखी हैं, कौन सा पेयर है वो लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। इकोसिस्टम पूरा यहाँ पे समझा रखा है। कीशु स्वैप इनका खुद का एक्सचेंज है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जो कि बढ़िया चीज़ है। कीशु क्रिएट, ठीक है, NFT मार्केट प्लेस है। कीशु स्वैग, कीशु पा प्रिंट, मतलब काफ़ी चीज़ें इन लोगों ने निकाल रखी हैं। फिर ये रोड मैप हो गया, ठीक है। और अभी तो ये 5th फेज़ में चल रहे हैं, लाख होल्डर भी क्रॉस हो गए हैं, और बस थैंक यू, यही चीज़ें हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये यहाँ पे कहानी है। अभी सवाल ये आता है कि भाई आगे इसकी क्या संभावना है, किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, मई में जब ये इतना ज़्यादा बढ़ा था, उसके बाद में अब ये नीचे गिर गया है, ठीक है। अभी गिरने के बाद में जब शिबा ने चलना स्टार्ट किया है ना, उसमें अगर आप लोग देखोगे 400 पे चल रहा था जब शिबा नहीं चला था। उसके बाद में देखो ये भी उस चीज़ की वजह से 1200 पे चला गया, यानी कि शिबा 5 गुना हुआ है, तो ये डबल हुआ है। पर दोस्तों शिबा अगर यहाँ से लगातार बढ़ते रहता है ना, तो हो सकता है कि ये भी उससे भी कई गुना स्पीड से बढ़ना स्टार्ट कर दे, क्योंकि अभी इसका मार्केट कैप भी काफ़ी कम है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। वैसे अगर आप लोग देखोगे इनू वाले काफ़ी सारे टोकन्स अवेलेबल हैं, बट वो ज़्यादातर मतलब यही आपको पैनकेक के ऊपर मिलेंगे, और पैनकेक वाले जो कॉइन्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा ये संभावना होती है कि फर्जी निकल जाए। कुछ कुछ उसमें से जेन्युइन निकल जाते हैं, बट ज़्यादातर संभावना ये होती है कि वो फर्जी निकल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि पॉपुलर एक्सचेंजेस के ऊपर भी लिस्टेड है। यहाँ पे मैंने आपको एक्सचेंजेस की लिस्ट दिखाई ना, तो ये एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड है, तो ये काफ़ी सही चीज़ हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। और इतना छोटा कॉइन इतनी ज़्यादा एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड होना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो छोटे कॉइन होते हैं वो एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हो ही नहीं पाते। तो मुझे जो इसका फ्यूचर है ना, ओवरऑल बढ़िया दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो मीम टोकन्स होते हैं, मीम कॉइन होते हैं, उनमें ये होता है कि भाई हाई रिस्क होता है, हाई रिवॉर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क डेफिनेटली ज़्यादा है, पर रिस्क दोस्तों एक मैं आपको मजे वाली बात क्रिप्टो में बताना चाहूँगा, जितना हमने पैसा लगाया है ना, उससे ज़्यादा रिस्क कभी नहीं हो सकता। मान लो भाई कोई कीशु इनू है, ठीक है, आज मान लो 1000 रुपये किसी ने लगा दिए, मैक्सिमम रिस्क है 1000 रुपये का, 1000 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं हो सकता, और मैक्सिमम अपसाइड कितनी भी हो सकती है, 1000 का 2000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है, क्या पता करोड़ भी हो जाए, ये कोई नहीं जानता। वक्त की बात है, मतलब, ठीक है। तो होने को कितना भी हो सकता है, बट मैक्सिमम 1000 रुपया जा भी सकता है। तो यानी कि इसमें उतना ही अमाउंट लगाना चाहिए जितने से हमें फ़र्क ना पड़े। किसी को हो सकता है 100 रुपये से कोई फ़र्क ना पड़ता हो, किसी को 1000 से ना पड़ता हो, किसी को लाख से भी ना पड़ता हो। तो उस तरह से प्लान करके हमें लगाना होता है। बाकी पर्सनली मेरा काफ़ी मन हो रहा है कीशु इनू को लेने का, तो मैं तो यहाँ पे पूरा प्लान बना के बैठा हूँ कि भाई कीशु इनू को बढ़िया दबा के क्वांटिटी ले लेते हैं, लेके रख लेते हैं, देखी जाएगी, या तो फिर चल जाएगा या फिर डूब जाएगा। तो ये वो वाली गेम है कि रिस्क है तो इश्क है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और बाकी कीशु इनू किसी तरह की इन्वेस्टमेंट की टिप रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से आप लोग कंसल्ट कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना मत भूलना, और क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी हुई बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं, कुछ मेरे पर्सनल ट्रेड्स इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होते हैं, वो मैं टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और हैप्पी इन्वेस्टिंग।